श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की शोभा बड़ी न्यारी है। श्री परमहंसों की सब पर पड़ रही दृष्टि प्यारी प्यारी है। श्री सिंहासन प्रभु विराजे, मनमोहक ये नज़ारे हैं। श्री प्रयाग धाम में गूंज रहे सतगुरु के जय जयकारे हैं, जय जयकारे हैं। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 15 जनवरी दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है बहुत बहुत बधाई। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। और एक सूचना, बीते दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति एवं श्री प्रयागधाम में स्थापित पावन स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की शुभ स्वर्ण जयंती को आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी दाता दीनदयाल जी महाराज जी की ओर से प्रेम पूर्वक शुभ आशीर्वाद भी। अगले स्वर पूज्य एवं आदरणीय महात्मा जी के होंगे। वंदना कर बुला रहे हैं तुम्हें, ये घड़ी शुभ ये नजारे बुला रहे हैं तुम्हें, बुला रहे हैं तुम्हें, बुला रहे हैं तुम्हें। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गोल्डन जुबली की प्रभु को बधाई, गोल्डन जुबली की प्रभु को बधाई, गोल्डन जुबली की सबको बधाई, गोल्डन जुबली की प्रभु को बधाई। पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने, पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने रचना खूब रचाई, गोल्डन जुबली की प्रभु को बधाई, गोल्डन जुबली की सबको बधाई, शुभ माघी की सबको बधाई। गोल्डन जुबली मना रहे स्वामी, गोल्डन जुबली मना रहे स्वामी, त्रिलोकीनाथ है अंतर्यामी, त्रिलोकीनाथ है अंतर्यामी। आई यहाँ पे सारी खुदाई, गोल्डन जुबली की सबको बधाई, गोल्डन जुबली की सबको बधाई। परमहंस जी आन बिराजे, परमहंस जी आन बिराजे, ऊंचे सिंहासन पे सुंदर साजे, ऊंचे सिंहासन पे सुंदर साजे। सबने जय जयकार बुलाई, जुबली की प्रभु को बधाई, गोल्डन जुबली की सबको बधाई, गोल्डन जुबली की प्रभु को बधाई। पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने, पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने रचना खूब रचाई, गोल्डन जुबली की प्रभु को बधाई, गोल्डन जुबली की सबको बधाई। खुशियों का अमृत बरसाया, खुशियों का अमृत बरसाया, जो ये सुंदर
सुंदर धाम बनाया, जो ये सुंदर धाम बनाया, सोई किस्मत आन जगाई। शुभ मुहूर्त की सबको बधाई, गोल्डन जुबली की सबको बधाई, शुभ माघी की सबको बधाई। पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने, पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने कृपा है फरमाई। शुभ मुहूर्त की सबको बधाई। दिव्य अलौकिक ये है नजारा, दिव्य अलौकिक ये है नजारा, देवलोक भी आए सारा, देवलोक भी आए सारा। गूंज उठी शहनाई, गोल्डन जुबली की सब। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। वंदम चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं, भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में, ध्यावत हैं सब संत। नम्रता और दीनता से, भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के देव दुर्लभ पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में एकाग्र रखते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र बनाने के लिए एक बार फिर बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज गुरुमुख जन कितने ही आनंद और खुशियों से भरपूर हो रहे हैं, क्योंकि आज का ये पावन दिवस मकर संक्रांति का पावन दिवस है। इसके साथ ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयाग धाम की स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली का भी शुभ पर्व है। गुरुमुख जन खुशियों से भरपूर हो करके प्रातः काल से ही आज का ये दिवस मना रहे हैं। अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके पावन श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए गुरुमुख जन जो हर्ष और उल्लास के साथ अपने इष्ट देव महान पुरुषों की महान विभूतियों के पावन ध्यान सुमरण करते हुए ये पावन दिवस मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। और हमारे श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने भी अपने मुखारविंद से अभी सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद और बधाइयाँ प्रस्तुत की हैं। इसके उपलक्ष्य में भी आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों।
आज के शुभ महान पर्व के उपलक्ष्य में प्रेमी आज के दिन की यादें स्मरण करते हुए वर्णन करता है कि 16 अगस्त सन 1971 पावन दिन सोमवार शिलान्यास श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का किया। 34 हुई मंगलाचार। जुटी भक्त महात्मा जनों की मंडली सेवा करी अपार। खूब लिया श्री महाप्रभु जी से आशीर्वाद और उनका दुर्लभ प्यार। लगे 5 वर्ष पूर्ण होने में भव्य निर्माण का काज। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयाग धाम जो मंदिरों का सिरताज। 14 जनवरी सन 1976 मकर संक्रांति बुधवार श्री परमहंस विभूतियों की प्रतिमाएं विराजित करी हमारे श्री पंचम श्री दातार। तदुपरांत श्री वचन फरमाए, मौज में श्री भगवान प्रकट होते हैं महापुरुष जग में करने जीवों का कल्याण। मोह माया से दुखी जीवों को करते शांति प्रदान। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा बख्श कर सुमिरन और ध्यान। हुक्म दिया श्री मंदिर जी में नित्य प्रातः और सायं श्रद्धा भाव से गुरुमुख जन सदैव श्री आरती पूजा गाएं। वही सुहानी वेला आज पूर्ण हुए वर्ष 50 स्वर्ण जयंती श्री चरणों में मना रहे। हर दिल में है हर्ष और उल्लास। भव्य स्वर्णिम सजा चहु ओर से श्री मंदिर स्वर्ण रूप श्रृंगार। बज उठी शहनाइयां गगन में हो रहा मंगलाचार। ब्रह्मा विष्णु महेश हो प्रसन्न कर रहे जय जयकार। सकल सृष्टि में हो रहा निर्मल भक्ति का उजियार। स्वर्ण जयंती की वेला आई शुभ मकर संक्रांति त्योहार। श्री चरणों में वंदना कोटि कोटि सबको लाखों लाख बधाइयाँ बारंबार बारंबार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जो धुरधाम से उतरकर इस धराधाम पर आए, तो उन्होंने हम जीवों के कल्याण के लिए ये अलौकिक श्री आनंदपुर दरबार की रचना की और श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को ये सब नक्शा श्री आनंदपुर दरबार का धूमधाम से उतार करके दिया। उन्होंने कृपा करके सबसे पहले श्री आनंदपुर में ये महातीर्थ की स्थापना की। उसके पश्चात सभी पातशाहियों ने कृपा करते हुए स्थान स्थान पर श्री मंदिरों की श्री आश्रमों के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखी। इसी में हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने महाराष्ट्र में भी कृपा फरमाई और मौज उठी कि यहाँ पर भी एक भव्य विशाल आश्रम का तीर्थ का निर्माण किया जाना है। तो उन्होंने देखते हुए 1952 में दयाल धाम की भूमि सबसे पहले ग्रहण की
जो आजकल वहाँ आश्रम निर्माण है। लेकिन उसी समय ये पावन वचन हुए कि जिस तीर्थ धाम की स्थापना के लिए जिस स्थान की हमें आवश्यकता है वो अभी खोज करना है। तो वो जैसे ही उनकी मौज पूरी करने के लिए गुरुमुख जन सेवक जन यहाँ आस पास की ज़मीनें देखने लगे तो श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी श्री कार में रवाना हो करके इधर कृपा की और ये सारी ज़मीन बहुत ही उबड़ खाबड़ और पथरीली थी, पत्थरों से भरी हुई थी। उनकी जैसे जैसे श्री कार आगे बढ़ती जाती थी पत्थरों को हटा करके सेवक रास्ता बना रहे थे। तो ऐसे ही इस स्थान पर पहुंचकर जहाँ के गुरुमुख जन इस समय ये आनंद ग्रहण कर रहे हैं, श्री कार रुकवा ली और श्री वचन हुए कि जिस स्थान की हमें खोज थी वो ये स्थान है, इसी को आपने लेना है, इसी को ग्रहण करना है, यहाँ पर ही सेवा आरंभ करा दो। तो उस वक़्त श्री प्रयाग धाम की रचना आरंभ हुई। फिर हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने भी कृपा करते हुए यहाँ पर सेवा के भंडार खोले, सेवकों से सेवा कराई और इसके विकास का कार्य आरंभ रखा। और श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी फिर इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हो करके पहली बार जब श्री प्रयाग धाम में पदार्पण किया तो उन्होंने सर्वप्रथम हम सेवकों के लिए ये उपहार प्रकट किया कि 1971 में इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की स्थापना के लिए उन्होंने शिलान्यास करवा दिया। फिर उन्होंने कृपा की, सब सेवकों के लिए ये भंडार खोल दिया सेवा का। लगभग 5 वर्ष तक निरंतर प्रेमी जन अथक परिश्रम करते हुए ये सेवा करवाते रहे। इस पावन श्री मंदिर जी की रचना में सहयोग देते रहे और सबके ऊपर महाप्रभु जी भी अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाते रहे। स्वयं भी अपने तन पर कष्ट उठा करके इस पावन श्री मंदिर जी की स्थापना और इसके निर्माण में उन्होंने बहुत बड़ा ही कार्य परमार्थ का किया है। गुरुमुख जन श्रवण कर रहे हैं उनकी पावन लीलाएं। त्योहार से 1-2 दिन पहले अपने प्रिय महात्मा जी वर्णन कर रहे थे कि जब इस श्री मंदिर जी की रचना आरंभ हुई तो नींव की खुदाई आरंभ हुई। जैसा कि पहले वर्णन हुआ है कि ये पथरीली जमीन थी, रात को विस्फोटक लगा दिया जाता था और उसके पत्थर उड़ उड़ करके बाहर उड़ते थे, छतों पर गिरते थे और सबके लिए आज्ञा थी कि कोई बाहर न निकले। तो उन्हीं दिनों में जैसे नींव की खुदाई हो रही थी तो कुछ हिस्से उसी नींव में खोखले भी हो गए। तो महात्मा जनों ने विनती की कि महाराज जी इस बुनियाद में कहीं कोई कमी ना रह जाए कि जमीन बहुत सी खोखली हो गई है। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि गुरुमुखो ये परमार्थ का महान कार्य है। परमार्थ के कार्य में कुदरत की सभी शक्तियां काम करती हैं, रिद्धियां सिद्धियां भी हाथ जोड़ करके आगे खड़ी होती हैं। बस सेवकों ने तो सेवा करके इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो ये श्री आज्ञा मान करके गुरुमुख जन सेवा में जुट गए। तो फिर एक दिन अकस्मात ही श्री प्रभु जी की मौज उठी, जो बाहर विराजमान थे और नींव का कार्य चल रहा था, खुदाई का कार्य चल रहा था, पत्थर हटाए जा रहे थे। तो सबको श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने बाहर बुलवा लिया कि कोई भी नींव के अंदर न रहे
अपने चरणों में बिठा लिया और फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उस ओर देखने लगे। तो जैसे ही आपकी दृष्टि वहाँ पड़ी तो हुआ क्या कि जैसे एक भूकंप सा आया है और उससे धरती हिली है और उसे हिलने से इतने आसपास के पत्थर और गिर गए कि वो जो नीम का कार्य था, जो ऐसे लग रहा था खोखला हो गया है, वो सारी जमीन भर गई और नीम अपने आप ही बनने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार महापुरुषों की कृपा से ये श्री मंदिर जी तैयार हो गया। और तैयारी के उपरांत भी कल भी अपने आदरणीय महात्मा जी से श्रवण कर रहे थे, जब श्री मंदिर जी तैयार हुआ, ऊपर छत भी तैयार हो गई। कल एक लीला का श्रवण कर रहे थे। एक भक्त जी थे सतपाल जी, जो कि एयरपोर्ट में पायलट थे, वो हवाई जहाज़ चलाते थे। उनके दिल में बहुत ही श्रद्धा थी, बहुत ही प्रेम था आपके चरण कमलों के साथ। उस प्रेम को उन्होंने प्रकट किया कि महाराज जी, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं हवाई जहाज़ के द्वारा आपके गले में हार पहनाऊं। तो श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने भी मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे दी और स्थान तय हो गया। ऊपर छत पर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी विराजमान हो गए। वो प्रेमी भी इधर से एयरपोर्ट से पुणे से हवाई जहाज़ ले आया, छोटा जहाज़, और उसने बिल्कुल उनका ध्यान करते हुए पहले तो बहुत सी परिक्रमाएं की और परिक्रमा करते हुए फिर नीचे ला करके ऐसे हाथ से अपना हार डाला कि ऊपर से उतर करके वो हार श्री प्रभु जी के गले में सुशोभित हो गया। तो ये सब महापुरुषों की कृपाएं हैं। उस समय ही आपने प्रवचन फरमाए थे कि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, विचों हो में जाए। वचन हुए कि गुरुमुखों को ये सेवा का स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। आज्ञा अनुसार जो गुरुमुख जन सेवा करते चले जाते हैं, उनका लोक संवर जाता है, परलोक संवर जाता है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी मिलती है। तो हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने हम पर बहुत बड़ी कृपाएं की हैं, बहुत बड़ी बख्शिश की हैं। हम उनके आभारी हैं, आभारी रहेंगे। और हम आपके चरण अरविंदों में यही विनती करते हैं कि हमारी सुरति आपके चरण कमलों के साथ जुड़ी रहे, ये प्रीति आपके चरणों में जुड़ी रहे। आपका कृपा भरा आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे जैसा कि आज भी हमको प्राप्त हो रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के पावन दिवस की फिर से गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आया गोल्डन जुबली त्योहार, खुशियाँ मनाओ जी। आया गोल्डन जुबली त्योहार, खुशियाँ मनाओ जी। आया स्वर्ण जयंती त्योहार, खुशियाँ मनाओ जी। ओ खुशियाँ मनाओ जी, ओ तालियां बजाओ जी। ओ खुशियाँ मनाओ जी, ओ तालियां बजाओ जी। सारे बोलो जय जयकार, खुशियाँ मनाओ जी। सारे बोलो जय जयकार, खुशी। विचारवान गुरुमुखो, सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन का महान लाभ प्राप्त करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। आज मकर संक्रांति के पावन त्योहार के दिन हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान सत्संग केंद्र, विश्वविख्यात परम पवित्र तीर्थ स्थल श्री प्रयाग धाम में स्थापित इस पावन स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की शुभ स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इस सत्संग समागम में सम्मिलित होने का जो महान सौभाग्य, दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, यह हमारे लिए और भी ज्यादा खास है, क्योंकि आज श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन सानिध्य में हम इन ऐतिहासिक एवं देव दुर्लभ दृश्यों को अपनी आंखों से निहारने वाले और इन्हें अपने अंतर मानस में भरने वाले हम गुरमुख जन इनके साक्षी बन रहे हैं। तो ऐसा दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ संयोग जो हमें श्री मंदिर की शुभ स्वर्ण जयंती के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन चरण कमलों में विनम्रता पूर्वक बारंबार वंदन करते हैं। यह स्पष्ट है कि सभी इस लोक में तो खुशियां आज के दिन की मना रहे हैं और साथ ही देवलोक से देवी देवता भी अपने श्रद्धा सुमन, अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए कल शाम को श्री आरती पूजा के दौरान ही जल बरसाकर अपने श्रद्धा सुमन और बधाइयां अर्पित की। और इस समय हम सभी गुरमुख जन पावन श्री चरण कमलों में बधाइयों के कोटि कोटि पुष्प अर्पित करते हैं। ये घड़ियां बहुत ही विलक्षण हैं। कथन किया है कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की शोभा बड़ी न्यारी है, श्री परमहंसों की सब पर पड़ रही दृष्टि प्यारी प्यारी है। सेवक स्वामी के मधुर मिलन के मनमोहक ये नजारे हैं, श्री प्रयाग धाम में गूंज रहे सतगुरु के जय जयकारे हैं। आप जानते ही हैं कि 12 राशियां होती हैं और वर्ष में 12 महीने होते हैं। हर महीने जब सूर्य एक राशि से निकलकर अगली राशि में प्रवेश करता है, तब उस मिलन काल को संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति होती है। और वही महान पावन त्योहार आज हमारे लिए और भी ज्यादा खुशियां लेकर आया है कि हम गुरमुख जन इस पावन स्थान की स्वर्ण जयंती में सम्मिलित होकर, इस समागम में सम्मिलित होकर अपने रोम रोम को पवित्र कर रहे हैं और ऊंचे स्वर में सद्गुरु के जयकारे बोल रहे हैं। महापुरुष जीव को 12 राशियों के चक्र से निकालकर 13वीं राशि में पहुंचा देते हैं। वह 13वीं राशि है सुख राशि। सतगुरु सुख राशि हैं,
और यह वह स्थान है जहां पहुंचकर श्री दर्शन होते हैं। गुरुमुख जन श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्री आरती पूजा करते हैं, भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, जिससे गुरुमुखों की आत्मिक उन्नति होती है और अंतर मन में आनंद ही आनंद बरसने लगता है, जिससे लोक परलोक सुखी हो जाता है। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय जब विदेशों से बहुत से गुरुमुख श्री दर्शन के लिए आने लगे, तब सन 1958 में पहली बार जब उन्होंने श्री चरणों में विदेशों में कृपा फरमाने की विनती की, तब श्री गुरु महाराज जी की पावन सेहत बहुत सुकोमल थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि स्वस्थ होकर हम आप सबके पास जरूर आएंगे। फिर वह समय आया जब हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने विदेशों में कृपा तो फरमाई ही, साथ ही देश विदेश के नगर नगर में, गांव गांव में, घर घर में श्री मंदिर की स्थापना करा दी और खुद हमारे घट घट में विराजमान हो गए। साथ ही यह उपदेश भी दिया, वचन फरमाए कि श्री आरती पूजा होए जहां श्री परम हंस विराजमान, जे घर गुरु की भक्ति है सो घर वैकुंठ समान। देखिए कि कैसा सुंदर संयोग है कि इस पावन स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की जब 14 जनवरी सन 1976 को हमारे महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसका शुभ मुहूर्त किया, तब भी बुधवार था और आज 50 साल पूरे होने पर भी बुधवार का ही दिन है। यह सतगुरु के प्रेम का आकर्षण है, उनकी कशिश है कि इस माघ के ठंडे महीने में, यहां तो मौसम कुछ और है, जहां जहां से गुरुमुख आए हैं वहां पर तो ठंड है, इस माघ के ठंडे महीने में भी गुरुमुख जन सफर की तकलीफों को नजरअंदाज करके सदगुरु के प्रेम में स्वर्ण जयंती के इस समागम में पहुंचने के लिए श्री प्रयाग धाम में आए हैं और पूरे उत्साह से, लगन से, हर्ष उल्लास से सेवा, सत्संग और नाम की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर महान पुण्य अर्जित कर रहे हैं और अपने जीवन को खुशियों से, सच्चे सुख से भर रहे हैं। ये खुशियां, ये सच्चा आनंद, यह सुख हमारे जीवन में भरपूर रहे, इसीलिए हमारे श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज ने हमें यह रास्ता दिखाया है, यह उपदेश दिया है कि गुरुमुख जन भक्ति की कमाई करें और भक्ति की कमाई के लिए उन्होंने साधन भी उपलब्ध कराए हैं कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना सभी गुरुमुख जन रोज श्रद्धा प्रेम से करते रहें, जिससे महापुरुषों की कृपा, प्रसन्नता एवं शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे और यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। आज यह जो स्वर्णिम घड़ियां हमारे जीवन में आई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका महत्व आज है, इस समय है और इसलिए सारे गुरुमुख,
स्वामी जी सारे गुरुमुख एक स्वर में आप जी के चरणों में विनती कर रहे हैं कि आज के स्वर्ण जयंती की आप जी को लाखों लाख लाखों लाख लाखों लाख बधाई हो। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।